भाइयों, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। ठीक है, अभी मैंने वीडियो शूट नहीं किया है और मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्रॉफिट हुआ। देखो, काफी भाई लोग तो टेलीग्राम पे मेरे जुड़े हैं, उन लोगों को तो पता ही है। बाकी जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, उन लोगों को मैं बता दूं कि देखो, तुम्हारा भाई सीपीएल कवर कर रहा है। ठीक है, डेली ट्रेडिंग के मैं मैचेस करा रहा हूं। ठीक, फैंटेसी के मैचेस में थोड़ा स्किप कर रहा हूं, पर ट्रेडिंग के मैचेस में डेली करा रहा हूं। ठीक है, आज जो मैच हुआ था सेंट लूसिया और सेंट किट्स का, मैंने बताया था कि भैया लूसिया जीतेगी, लूसिया पे ट्रेड करो। मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। देख लो, लूसिया जीत गई। ठीक है, कल के दिन अगर देखोगे उसका था बारबाडोस और एंटीगा का, इन दोनों टीमों का बीच में मैच था। ठीक है, मैंने बताया था कि भैया बारबाडोस जीतेगी और बारबाडोस पे मैंने 1 लाख के आसपास पैसा लगाया था, बारबाडोस जीत गई। ठीक है, उससे पहले अगर देखोगे तो इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, पहला 20 मैच हुआ था। उसमें मैंने आप लोग को बताया था, यूट्यूब पे बताया था, टेलीग्राम पे बताया था कि भैया ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है। वहां पे मैंने 50,000 रुपए से भी इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड थोड़ा और अच्छा खेले तो थोड़ा और पैसा मिलेगा। ठीक है, तो तभी मैंने ऑस्ट्रेलिया पे सिर्फ 50,000 रुपए आसपास लगाए थे, तो मेरा 50,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया। तो अगर देखोगे पिछले 2 दिन के अंदर मेरा 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। आप लोग को याद हो, जब मैं पहला 20 मैच की वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मैं इस सीरीज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूं। मात्र 1 लाख रुपए सिर्फ अपने हाथ में रखूंगा और 1 लाख से मैं 4 लाख बनाऊंगा। अगर आप लोग को याद हो, अभी पिछले 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फैंटेसी में मैंने इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपए, 20 के 20,000 में हार गया। फैंटेसी की बात की, ट्रेडिंग में मैंने इन्वेस्ट किया था 40,000 के आसपास। ठीक है, जब इन दोनों टीमों के बीच में जो ट्रेड किया था, 40,000 के आसपास मैंने ऑनलाइन बेट की थी, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था 50,000 का। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखोगे ना, तो इस सीरीज में मेरा 30,000 का प्रॉफिट अभी हो चुका है, समझ रहे हो। और अभी मुझे कितना 3,70,000 रुपए और कमाने हैं इस सीरीज में, बता रहा हूं आपको। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले मैच में फैंटेसी में मेरा लॉस हुआ है, पर इस मैच में मैं फैंटेसी में भी पैसा कमाऊंगा और साथ साथ में ट्रेडिंग में भी पैसा कमाऊंगा। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूं। देखो, फालतू की बात मैं करूंगा नहीं, पूरी की पूरी नॉलेज के ऊपर बात करूंगा। कौन से प्ले को कैसे रोटेट करना है, कैसे रोटेट नहीं करना, पिच कैसी है, ठीक है, किसको जीएल में ट्राई करना है, किसको एसएल में ट्राई करना है, बस आप लोग को 15 से 20 मिनट देना है। ठीक, फालतू की कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए ज्ञान की बातें। और देखो, अगर 20 मिनट आप लोग दे दोगे तो कुछ ना कुछ रुपए जरूर कमा लोगे, इतना मैं आप लोगों को गारंटी बता रहा हूं। ठीक है, तुक्के पे जाओगे तो भाई फिर वही बात है कि कोई मतलब नहीं। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखो, जितने लोग भी नए आए हो, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कंपैरिजन कर लेना, फिर जाके मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, नहीं, पहले मेरी वीडियो देखना, उसके बाद पूरे यूट्यूब पे कंपैरिजन कर लेना। आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किसकी वीडियो में कितना दम है। और एक चीज बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे एक साथ 2 काम कोई नहीं देता। ठीक है, फैंटेसी और ट्रेडिंग एक साथ कोई नहीं कराता, सिर्फ तुम्हारा भाई कराता है। ठीक है, अगर बाई चांस कोई कराता भी होगा ना, तुक्का का कुछ भी मारता होगा ना, तो इतनी तगड़ी एक्यूरेसी कोई की नहीं है। फैंटेसी ट्रेडिंग में मेरी एक्यूरेसी देख लो कि द 100 के भी टूर्नामेंट मैंने कवर किए, सीपीएल के टूर्नामेंट कवर किए और जितने इंटरनेशनल मैचेस मैं कवर किए पिछले 2-2.5 महीने में। ठीक है, 95% एक्यूरेसी है ट्रेडिंग में, 95% एक्यूरेसी। कोई भी टिपर टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कोई नहीं दे पाएगा भाई इतनी तगड़ी एक्यूरेसी। ठीक है, और फैंटेसी में बात की तो थोड़ी एक्यूरेसी में डाउन गई है, वही 70-75% के आसपास है। इसको थोड़ा और बढ़ाना है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में दिल डाल दो, और अब बढ़ाते हैं थोड़ा फैंटेसी में भी एक्यूरेसी और दम लगाते हैं। ठीक, ढंग नमस्ते रहना आप लोग। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन के लिए ना, कोई भी अपडेट आई, कुछ भी प्रेडिक्शन में चेंज करना हुआ, सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूंगा। टेलीग्राम सबके लिए कंपलसरी है भाई, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप लोग को भाई पैसा कमाना है, क्रिकेट से रिलेटेड अगर आप लोग को पैसा कमाना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाकी मैंने ग्रुप प्रेडिक्शन का ये नंबर दिया है, अगर आप लोग को जानना है कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम हारने वाली, तो ग्रुप प्रेडिक्शन से भी आप लोग जान सकते हो। इनकी भी एक्यूरेसी 80-90% के आसपास है, तो ये भी आप लोग जान सकते हो। याद रखना, ये मेरा नंबर नहीं है, ये प्रमोशन मैं कर रहा हूं, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी अगर बात की आज का मैच कहां होने वाला है, आज का मैच होगा भैया कार्डिफ में। तो कार्डिफ का विकेट कैसा है, पहले मतलब वेदर कैसा है, तो वेदर अगर देखा जाए तो 10% पॉसिबिलिटी है रेन की, तो बारिश वारिश नहीं होगी। बाकी अगर बात की जाए पिच की, तो पिच आप लोग देख लो। देखो, इस पिच में आप लोग को पता है कि इंग्लैंड के जितने भी लगभग विकेट है, उसमें हल्की हल्की ग्रास छोड़ी जाती है। ठीक, फास्ट बॉलर यहाँ पे गेम में आएंगे, सिंपल सी चीजें, और नई बॉल से हल्की फुल्की बॉल मूव भी होगी। बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो 100 के मैचेस हुए थे, ठीक, ये चीज देख लो, शायद कोई नहीं बताएगा आप लोग को। 100 की जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें कार्डिफ में सबसे कम स्कोर बना था। एवरेज स्कोर देख लो 131 का है, सबसे लोएस्ट स्कोर ग्राउंड अगर देखा जाए, द 100 के मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, तो 131 का है। बाकी अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात की तो कार्डिफ में रन बन रहे थे, पर द 100 में यहां पे रन नहीं बने थे। चाहे इस सीरीज में, चाहे इस टूर्नामेंट, चाहे इस साल की बात कर लो, या पिछले साल की बात कर लो, खुद देख लो आप लोग। 2021 से 2024 के सारे मैचेस के एवरेज स्कोर निकाले गए। सबसे ज्यादा रन बनते हैं बर्मिंघम में, और सबसे कम एवरेज स्कोर है कार्डिफ में, 131 का एवरेज स्कोर है। ठीक,
पर याद रखना इससे अच्छे ही रन बनेंगे, इससे कम रन नहीं बने वाले, क्योंकि ये होता है ना कि द 100 में बॉल दूसरी यूज होती है और बाकी जितने मैचेस होते हैं उसमें बॉल थोड़ी दूसरी यूज होती है। तो द 100 में आप लोग ने इस साल भी देखा होगा कि ज्यादा बॉल लहरा रही थी, ठीक है, पर इंटरनेशनल मैच में इतनी नहीं बॉल मूव होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो फर्क पड़ता है। बाकी अगर बाउंड्री डायमेंशन की बात की तो सामने की बाउंड्री देखोगे ज्यादा बड़ी नहीं है, 73 74, ठीक है। इधर अगर देखोगे 90 मीटर 75 मीटर 70 मीटर, तो इधर स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है, एक साइड की बाउंड्री। याद रखना कि यहां पे जो भी बॉलर शॉर्ट पिच बॉल फेंकेगा, कंधा मारेगा, ठीक है, उसको यहां पे भाई थोड़ा बाउंड्री डायमेंशन से मदद मिलेगी, क्योंकि थोड़ा स्क्वायर ये लेग पे छक्का मारना इतना इजी नहीं होगा, 90 मीटर 85 मीटर छक्का मारना इतना आसान नहीं होगा। तो यहां पे बॉलर थोड़ा गेम में आ सकते हैं, ये बात याद रखना। अगर कोई सामने बॉल फेंकता है या फिर कोई स्पिनर है, ठीक है, तो अगर उसने फुल लेंथ बॉल फेंकी तो सामने छक्का मारना थोड़ा इजी होगा यहाँ पे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ऐसे बॉलर आप लोग अपनी टीम में रखना जो शॉर्ट पिच बॉल का ज्यादा यूज करते हैं, जो कटर स्लोअर मारते हैं, ठीक है, जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल फेंकते हैं, उनको आप लोग अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बात की तो आप लोगों ने याद करो जो साउथहैम्पटन में मैच हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट बैटिंग टीम के रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे हैं। इसमें अगर देखोगे तो चेजिंग टीम के रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे, खुद आप लोग देख लो, ठीक है। एवरेज स्कोर देखोगे 150 के आसपास। मैं फिर आप लोग को बता रहा हूं कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी तो 170 के अंदर ही स्कोर बनाएगी, इससे ज्यादा मुझे ये लगता बनाने वाली अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती तो उससे आप लोग थोड़ा 10-20 रन से ज्यादा उम्मीद रखना कि 170 से 180 190 तक की ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग अच्छी है, डेप्थ अच्छी है। इंग्लैंड के पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं, सिर्फ 1-2 प्लेयर हैं वो भी लप्पे मारते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग की थोड़ी गहराई है, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर आप लोग थोड़ा भरोसा कर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी अगर बात कीजिए, ये देखो रिकॉर्ड आप लोग देखो इन सब रिकॉर्ड का कोई महत्व नहीं, मैं आपको सही बताऊं, सिंपल सी चीज है कि स्टार्टिंग में बॉल थोड़ी बहुत मूव होगी, जो क्वालिटी वाले बैटर होंगे यहाँ पे रन बनाएंगे। बस कौन से बैटर को कब लेना है, कैसे क्या लेना है, वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, बस मजा आ जाएगा, उसी के मुताबिक आप लोग अपनी टीम बना लेना, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड आप लोग देख लो। देखो मैं आपको तो द 100 के रिकॉर्ड में इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि द 100 में दूसरी बॉल यूज होती है और यहाँ पे इंटरनेशनल में थोड़ी दूसरी बॉल यूज होती है, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी इन दोनों टीमों के बीच में 23 मैचेस खिला चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया इतनी 12 मैचेस, इंग्लैंड इतनी 11 मैचेस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया पिछले ही मैच जीत के थोड़ा आगे हो गई है, ठीक है। बाकी अगर बात की पिछले 2 मैचेस की इन दोनों टीमों के बीच में, दोनों के दोनों मैच देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया जीत के आई है, ठीक है। कौन कौन से प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है लगातार आप लोग देख लो, ये सारे मैंने हाईलाइट कर दिए। इसको भी ऐसे भी प्लेयर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। बाकी अगर पिछले 5 मैच में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 मैच जीत के आ रही, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर मैंने बात की है तो इनकी टीम देख लो, इनकी टीम मुझे लगता है बिल्कुल सेम रहने वाली, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ ये है कि पिछले मैच में बाटलेट इंजर्ड हो गए थे तो उसकी जगह पे शायद मेरेडिथ आ जाए, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर बाई चांस बाटलेट इंजर्ड मतलब चोटिल नहीं होते तो, ठीक है। अगर बाटलेट फिट होंगे तो बाटलेट खेलेंगे, अगर बाटलेट नहीं होंगे तो मेरेडिथ आ सकते हैं। बाकी इनकी टीम में कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता होने वाला है, ये बात याद रखना, ठीक। वहीं पे बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इनकी टीम देख लो, इनकी टीम में भी बैटिंग से तो मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होगा। बाकी अगर बॉलिंग से कोई चेंजेस करना होगा शायद टॉपली या फिर किसी को जिसको भी हटाना होगा तो हटा सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता है शायद ये भी सेम टीम के साथ जाए, ये भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो टॉस के बाद टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए गिववे की, तो गिववे का मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो इस वीडियो में 5000 रुपए का गिववे है, ठीक है। इसमें 5 लोग विनर बन सकते हैं भाई, एक बंदे को 1000 रुपए मिलने वाला है। क्या करना है, कैसे मिलेगा, मैं बता रहा हूं आप लोग को। देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। आप लोग क्या करना है कि तीनों के तीनों आंसर जो होंगे, ठीक, तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, फिर तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिख देना। बस क्या है, हैशटैग लगा देना, हैशटैग लगा देना, तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिख देना। जिनकी भी किस्मत सही रही उन लोग को 1000 रुपए मिल जाएगा। बस याद रखना आप लोग का कमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आप लोग का कमेंट एडिट नहीं होना चाहिए, और मैच स्टार्ट होने के बाद आप लोग रिप्लाई कमेंट नहीं कर सकते, भाई इतना जरूर याद रखना, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी अब जो चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं ढंग से समझो, मजा आने वाला आप लोग को। इतने डिटेल में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। मैं क्या बताऊंगा, अब मैं बताने वाला अपनी एक्सरसाइज टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, मैचअप्स के बारे में बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, वेन्यू के स्टैट के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर को कब ले सकते हो, किसको एसएल में लेना है, किसको जीएल में लेना है, ठीक है, और क्या प्लेयर की ताकत है, क्या कमजोरी, कैचिंग, फील्डिंग पॉइंट सब बताऊंगा। इतने डिटेल में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। अगर आप लोग को एसएल और जीएल में तबाही मचानी है और ढंग से एक चीज समझते रहो, तो पहले लोग बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। पहली है विकेट कीपर कौन था, फिलिप सॉल्ट। इनका सिलेक्शन देख लो 74% है। हेड टू हेड में देखोगे 2 मैचेस खेले, 28 की एवरेज है, ठीक है। लगातार अगर देखोगे तो कुछ वही है कि लप्पे मारने वाले प्लेयर कभी स्टार्ट मिल जाती, कभी स्टार्ट नहीं मिलती, वही चीज है,
ठीक है, देखो प्लेयर थोड़े सॉलिड हैं और टीम के कप्तान है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वही चीज है कि ओपनर बल्लेबाज है और विकेट कीपर है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बोनस पॉइंट पड़ जाता है कि जो भी विकेट कीपर हो तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाते हैं कैचिंग से। ठीक है, तो वही चीज है कि सेफ्टी पर्पज के लिए चाहो तो अपनी टीम में रख लेना। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन के इतने अच्छे कंटेंडर नहीं अगर आप लोग बनाने की सोच रहोगे तो। ठीक है, अगर चाहो तो ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो मैंने देखा है स्टार्टिंग में जो 140 से ऊपर गति वाले बॉलर हो, अभी बॉल हल्की फुल्की लहरा रही हो, वहां पे अपना विकेट दे देते हैं। अगर याद करो आप लोग, जो पिछला मैच हुआ था उसमें पहली बॉल पे ही आउट हो जाते, वो तो नो बॉल हो गई थी, वरना बाटले ने इनको पहली बॉल पे चलता कर दिया था, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ये हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, अगर चाहो तो आप लोग ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर आप लोग 20 टीम बना रहोगे, ठीक है, जीएल में, तो 20 टीमों में कम से कम 10 टीमों में ड्रॉप करने का रिस्क ले लेना, 10 टीमों अपनी टीम में रख लेना। बाकी स्मॉल लीग की बात की है तो सेफ्टी पर्पज के लिए अपनी टीम में रख सकते हो आप लोग। ठीक, जेम्पा के सामने एक बार ये आउट हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर देखो 2 मैच खेले, एक कैच पकड़े, 2 रन आउट किए, वही बात है कि विकेट कीपर है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट भी ये दे सकते हैं, बस वही बात है। ठीक, जॉस इंग्लिश की बात की तो नंबर 4 पे खेलेंगे। ठीक, ये भी विकेट कीपर है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को देंगे और लगातार देखोगे तो बंदा परफॉर्मेंस करके आ रहा। ठीक है, तो अगर बात कीजिए ना, देखो दोनों में से किसी एक को अगर आपको लेना है, जॉस इंग्लिश थोड़े ज्यादा सेफ पिक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर वो फिलिप सॉल्ट से बात की है, वैसे तो दोनों आप लोग, आपके अपोनेंट दोनों लेके आएंगे, आप लोग चाहो तो दोनों को ले लेना, पर भाई मैं किसी एक ही को लूंगा। और मैं पता किसको लूंगा, मैं शायद जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी मैं उसको लूंगा, मैं आपको सही बताऊं। फर्स्ट बैटिंग वाले को नहीं लूंगा, पर सेकंड बैटिंग वाले को शायद मैं अपनी टीम में रखूं। वरना अभी आप लोग सोचो कि दोनों को अपनी टीम में रखने वाला है। रिकॉर्ड आप लोग देख लो, आप लोग के सामने सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, इनकी अगर बात की तो स्पिन ये बहुत तगड़ी खेलते हैं, ये अगर फंसेंगे तो भैया 140 ऊपर गति वाले बॉलर थोड़ा बहुत इनको दर्द दे सकते हैं, और खासकर ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने थोड़ा फंसते हैं। और उधर अगर देखा जाए ना तो ऑर्थोडॉक्स बॉलर कोई इतना क्वालिटी वाला है नहीं, जो सच्चाई मैं आपको बताऊं। बाकी एक मैच खेले कैचेज वैचेज के कुछ पिछले मैच में इनको पॉइंट मिले नहीं थे, कैचेस पकड़े ही नहीं थे, तो पॉइंट का घंटा मिलेंगे। जॉर्डन कॉक्स की बात की है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 3 विकेट कीपर हैं, फिलिप सॉल्ट है, इंग्लिश है और जॉर्डन कॉक्स है। ठीक, अगर आप लोग बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो तो मैं आपको सही बताऊं, दोनों विकेट कीपर को ड्रॉप करो, वो दोनों जॉस इंग्लिश और फिलिप सॉल्ट दोनों को ड्रॉप करो, जॉर्डन कॉक्स को अपनी टीम में रखो। 20% सिलेक्शन है। देखो अगर आप लोग को 1 करोड़ पे जीतना है, बड़ी लीगें जीतनी है, तो यही सब प्लेयर हैं आप लोग को जिताएंगे। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि जिनके सिलेक्शन कम होते हैं, ठीक है भाई, 2 से 3 प्लेयर वही ड्रीम टीम में आते हैं। सारे प्लेयर हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले नहीं आते, 2 से 3 कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर आते हैं। तो किनके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो, जैसे जॉर्डन कॉक्स, इनके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। ठीक है, क्वालिटी प्लेयर है, ये बात याद रखना। 100 में इसका परफॉर्मेंस बढ़िया था, खुद देख लो, 25, 39, 61, 46, देख लो 17 लगभग अगर देखोगे तो बंदे ने परफॉर्मेंस किया, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं किया। तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्राई करना हो तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और शायद भाई मैं इसको भी ट्राई कर लूं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की पिक होगा, मैं आपको सही बताऊं, पर अगर आप लोग जीएल खेल लोगे ना तो जॉर्डन कॉक्स को जरूर ट्राई करना, कम से कम 5 टीमों में आप लोग जरूर ट्राई करना, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी अभी जो है मैं आप लोग से बोलूंगा कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग करे उसके विकेट कीपर को रखो। और सच्चाई बताऊं, फिलिप सॉल्ट को अगर आप लोग ट्राई कर रहे होगे ना तो उससे अच्छे विकल्प जॉर्डन कॉक्स होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ आपको। बाकी अगर बात करें लियम लिविंगस्टन की, तो ये भैया ओवर भी डाल रहे हैं, नंबर 4 पे खेल रहे हैं। पिछले मैच में मुझे नहीं लग रहा था कि भैया इनको 3 विकेट मिल जाएंगे, पर विकेट मिल गए, ऊपर से 35 रन 37 रन इन्होंने बना दिया। तो आज के मैच में देखोगे तो काफी भाई लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं नहीं बनाने वाला अपनी टीम में, पर वही बात है कि अपनी टीम में इनको रखूंगा, क्योंकि बॉलिंग करा रहे हैं, नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो वही बात है कि सेफ है। ठीक, फालतू का रिस्क लेने वाला नहीं है, तो इनको अपनी टीम में रखो। और वही बात है कि लप्पे मारते कभी भी अपना विकेट थ्रो कर सकते हैं, ये बात याद रखना। बाकी 3 मैच खेले, 2 कैच पकड़े, और कैचिंग से भी आप लोगों को पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि मेन जगह पे फील्डिंग करते हैं, वहां पे कैचेस आया करती हैं। ठीक है, मिचेल मार्श की बात की तो इनका सिलेक्शन परसेंट डाउन गया है, 39% सिलेक्शन है इनका सिर्फ, बहुत लोग उनको ड्रॉप कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के कोई एक बल्लेबाज को ड्रॉप कर रहे हो जो टॉप ऑर्डर में है, ठीक है, और बाई चांस वो एक दो ओवर के अंदर आउट हो गया, जल्दी आउट हो गया, ठीक है, 5-6 बॉलों के अंदर आउट हो गया, ठीक है, तब मिचेल मार्श गेम में आ जाएंगे। अगर मिचेल मार्श आते हैं 7-8 ओवर में बैटिंग करने, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया का ओपनर दोनों ताबड़तोड़ रन बना देते हैं, मतलब वो चल जाते हैं, ठीक है, तब मिचेल मार्श की चलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी। क्योंकि मिचेल मार्श की जो कमजोरी है वो मैं आपको बताऊं क्या है, वो है लेग स्पिन। पहले रिकॉर्ड आप लोग देख लो, ठीक है, जो मिचेल मार्श की मेन कमजोरी है वो है लेग स्पिन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, 49 इनिंग में 11 बार ये लेग स्पिन के सामने आउट हो चुके हैं, और लगभग 40 इनिंग में ऑफ ब्रेक के सामने 9 बार आउट हो चुके हैं, और ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने 9 बार आउट हो चुके हैं। तो लगभग अगर देखोगे ना 30-35 बार ये आउट हो चुके हैं 150 इनिंग में स्पिन के सामने। खुद देख लो आदिल रशीद के सामने 23 इनिंग में
23 बॉलों में 30 रन एक बार आउट हो चुके हैं। पिछले मैच में आदिल रशीद ने इनको बॉल मार दिया था, तो थोड़ी इनकी कमजोरी है लेग स्पिन में। आपको सही बताऊं तो वही चीज है कि अगर आप लोग मैथ्यू सॉर्ड और ट्रेविस हेड में किसी एक को ड्रॉप करोगे तो अपनी टीम में इनको रख लेना, क्योंकि अगर भैया कोई एक प्लेयर जल्दी आउट होगा तो ये पावर प्ले में इनको स्टार्ट मिल जाएगी 15-20 रन की, उसके बाद तो ये रन बना देंगे। पर अगर ये पावर प्ले के बाद आते हैं ना तो इतना ईजी इनको नहीं होगा बैट ऑन करना, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं भाई किसी एक को ड्रॉप करूंगा और मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा। ऐसे कॉम्बिनेशन आप लोग बनाना, वरना आप लोग सोचोगे कि ट्रेविस हेड को भी अपनी टीम में रख ले, मैथ्यू सॉर्ड को भी अपनी टीम में रख ले, मिचेल मार्श को भी अपनी टीम में रख ले, फिर 1 करोड़ पे जीत ले। नहीं होने वाला, 99.9% लिख के ले लो, ठीक है। ट्रेविस हेड की बात की है, पिछले मैच में मैंने इसको ड्रॉप किया था, 90% सिलेक्शन था। रीजन ये था कि मैंने इसको ड्रॉप क्यों किया था, क्योंकि इनकी जो कमजोरी थी वो लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने थी, रीस टॉपली के सामने थी। रीस टॉपली की इन्होंने मुश्किल से कितनी बॉलें खेलूंगी, एक आधी बॉलें खेलूंगी। उसके बाद रीस टॉपली को भैया उसने ओवर ही नहीं डाला, फिलिप सॉल्ट ने ओवर ही नहीं दिया, समझ लो पूरे मैच में ओवर नहीं दिया, एक ओवर के बाद, समझ रहे हो। तो वही चीज जो इनकी कमजोरी थी वो उसको फिर बैक ही नहीं किया गया। सैम करन को ये लोग लेके आए, सैम करन को इन्होंने 30 रन मार दिया। अब तुम लोग बोलोगे कि सैम करन भी तो लेफ्ट आर्म बॉलर था, पर सैम करन के पास वो गति नहीं है जो रीस टॉपली के पास गति है नई बॉल से बॉलिंग कराने की, वो सैम करन के पास नहीं है, जो सच्चाई बात है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि देखो आप लोग का लेने का मन हो तो ले लेना, पर भैया मैं इस मैच में फिर ट्रेविस हेड को ड्रॉप करूंगा। रीजन ये है कि मैं ट्रेविस हेड को ड्रॉप इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि देखो पिछले मैच में चला, इस मैच में अगर मैंने ड्रॉप नहीं किया ना और बाई चांस इस मैच में चल गया, ठीक, तो भैया मुझे मूड खराब हो जाएगा। मतलब इस मैच में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया, मैं क्या बोलने वाला था, देखो पिछले मैच में मैंने इसको ड्रॉप किया और ये चल गया, ठीक है। अब क्या है कि इस मैच में मैं फिर इसको ड्रॉप करूंगा। रीजन क्या है कि भाई पिछले मैच में चल गया, बस यही एक रीजन है। और लेफ्ट आर्म बॉलर और जोफ्रा आर्चर के सामने थोड़ा बहुत स्ट्रगल इनका होगा, ये जो मेन रीजन है, ठीक है। तो वही चीज है कि इस मैच में मुझे लगता है कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। बाई चांस अगर इस मैच में मैंने इसको ले लिया और ये नहीं चला तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, मैं जो आपको सही बता रहा हूँ। तो वही चीज है कि इस मैच में मैं रिस्क लूंगा। बाई चांस अगर इस मैच में चल गया फिर भी मैं सारे कॉन्टेस्ट हार जाऊंगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 2 मैच लगातार मेरे बैक टू बैक हार जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 30 से 20 मैच में भी इसको ड्रॉप करूंगा। किसी एक मैच में तो साला फ्लॉप होगा, उस मैच में मैं सारा कवर कर लूंगा, समझ रहे हो। पिछले मैच में मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था स्मॉल लीग में, इस बार मैं 40,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूँ और इसको ड्रॉप करूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग का लेने का मन हो ले लेना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पर मैं ड्रॉप करूंगा जो सच्चाई है। जोफ्रा आर्चर के सामने एक बार ही आउट हो चुका है, ठीक है। बाकी 4 इनिंग में 3 कैच लिए हैं, ठीक। बाकी का बात है टिम डेविड बहुत नीचे बैटिंग करेंगे तो कोई मतलब नहीं लेने का इनको ड्रॉप करो। अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर कोलैप्स होंगे तो अपनी टीम में ट्राई करना, वरना कोई मतलब नहीं। बाकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये देख लो, लेग स्पिन के सामने ये भी फंसते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, ये बात याद रखना है। सैम करन के सामने एक बार आउट हो चुके हैं, पिछले मैच में आदिल रशीद ने भी, लिविंगस्टन ने भी इनको एलबी मार दिया था, ठीक है। जैकब बेथल की बात की तो भाई ये ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया के पास सारे राइट हैंडर बैट्समैन है, ट्रेविस हेड को छोड़ के सारे राइट हैंडर बैट्समैन है, तो इनका भी गेम में रोल बढ़ जाएगा, ये बात याद रखना। पर वही चीज मैं आपको बता दूं कि पता क्या है कि साउथहैम्पटन के जो पिछले मैच की जो बाउंड्री थी वो सामने की बाउंड्री दूर थी, तो इनको थोड़ा इजी और था बॉलिंग कराना। यहाँ क्या है कि सामने की बाउंड्री थोड़ी पास है, तो भाई इनको टारगेट भी कर सकते हैं बैट्समैन, ये बात याद रखना। बाकी अगर चाहो तो जैकब बेथल को आप लोग जीएल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि यही सब जीएल वाले प्लेयर हैं, क्योंकि क्या है ये बॉलिंग बैटिंग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी स्मॉल लीग में लेने का कोई मतलब नहीं, स्मॉल लीग में आग बंद करके ड्रॉप करो उनको, ठीक है। बाकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये इनकी देख लो आप लोग, ठीक। बाकी एक मैच खेले और कैसे जैसे कुछ पकड़े नहीं है। जेमी ओवरटन की बात की है तो भाई ये भी वही बात है कि टिम डेविड वाला काम है, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होगा, तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो आप लोग, वरना स्मॉल लीग में लेने का कोई मतलब नहीं इनको, मैं आप जो सच्चाई बताऊँ, ठीक है। जैक फेदर में अगर खेल नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं, बाकी क्या ही इनके रिकॉर्ड है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डैन मॉसली भी नहीं खेल रहे, डैन मॉसली थोड़ा ये मेरा पता है ये दिक्कत देने लगा, इसको मुझे अपडेट देना होगा। सैम करन की बात की तो देखो भाई नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं और 2 से 3 ओवर डाल रहे हैं, ठीक है। डेथ में 1 ओवर डाल रहे हैं, तो भैया कैप्टन और कैप्टन के सबसे सेफ पिक यही है, और कैप्टन ये मेरे रहने वाले हैं। और आप लोग देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस खेले 6 विकेट लिए, वेन्यू पे 3 मैच खेले 3 विकेट लिए, तो वही बात है कि बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट देंगे, 50 60 70 पॉइंट तो आसानी से दे सकते हैं। तो सैम करन मेरे कैप्टन और कैप्टन के बिल्कुल सेफ पिक हैं, खासकर कैप्टन में बनाने वाला हूँ। वेस्ट इंडीज के सामने पिछले मैच में तो ये आउट हुए थे सीन एबर्ट के सामने, वो अभी मैचअप का रिकॉर्ड मैंने ऐड नहीं किया है, जल्दी जल्दी एक दिन में क्या ही ऐड कर दूं। मैथ्यू सॉर्ड की बात की है तो देखो एक मैच खेले 41 रन बनाया। इनकी याद रखना ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है
कि ये लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने फंस सकते हैं या फिर लेग स्पिन के सामने फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। बाकी इतनी कोई इनकी कमजोरी नहीं है, अगर बॉल लहराएगी नहीं ना तो इतना इनको दर्द नहीं होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बाकी एक मैच खेले 3 कैच भी पकड़े हैं। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस ये वाइस कैप्टन के बिल्कुल अच्छे कंटेंडर है, क्योंकि बताएं नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर से 2 से 3 ओवर डाल रहे हैं। तो वही बात है कि सैम करन मेरे कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन में मार्कस स्टोइनिस होंगे। ठीक है, बाकी और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बात की तो थोड़ा लेग स्पिन के सामने भी फंसते हैं। पिछले मैच में अगर देखा है तो आदिल रशीद ने इनको आउट किया था, देख लो 38 बॉलों में, नहीं आदिल रशीद ने नहीं, सॉरी लिविंगस्टन ने इनको आउट किया था। ठीक है, रिवर्स मार रहे थे अगर आप लोग को याद हो। ठीक है, और बाकी याद हो खुद देख लो आप लोग, आदिल रशीद के 38 बॉलों में 56 रन 3 बार आउट चुके हैं, तो लेग स्पिन के सामने इनका कमजोरी है, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, बाकी कैमरन ग्रीन की बात की है तो टिम डेविड से भी नीचे आ रहे हैं और मुश्किल से 1 या 2 ओवर डाल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि कैमरन ग्रीन भाई अगर सिलेक्शन परसेंट देखा 74% है भाई, इनसे अच्छे कंटेनर मुझे मिल जाएंगे, मैं अपनी टीम में नहीं लेने वाला। हाँ ये कि पिछले मैच में 40-50 पॉइंट ये दे गए हैं, पर फिर भी मैं इनसे अच्छा कोई और सेफ विकल्प होगा उसको मैं ट्राई करूंगा, मैं इनको ट्राई नहीं करूंगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। पिछले मैच में अगर देखा है तो ये किसके सामने आउट हुए थे, आदिल रशीद के सामने आउट हुए थे, कोई पता नहीं किसके सामने आउट हुए थे किसी के सामने 10-12 रन पे। विल जैक की बात की तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, 49% सिलेक्शन है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो शायद पावर प्ले में अगर ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ पावर प्ले के बाद तो शायद ये ओवर भी फेंकने आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक, क्वालिटी बैट्समैन है, आप लोग चाहो तो ट्राई कर लेना इनको। ठीक है, और कैचिंग से भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे देंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ऊपर से मेन चीज ये कि ओपन कर रहे हैं तो स्टार्ट इनको अच्छा मिल सकता है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल ये कर सकते हैं। 2 मैचेस के लिए 1 कैच भी पकड़े हैं। ठीक है, बाकी गिव का मैं दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने आगे पूछा, दूसरा क्वेश्चन ये अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इसके तीनों के तीनों आंसर सही हुए उन लोग को मेरी तरफ से 1000 रुपये मिलने वाला। टोटल 5 लोग विनर बनेंगे, तो पार्टिसिपेट करना, हैशटैग का यूज करना। अगर आप लोग की किस्मत सही रही तो आप लोग विनर बन जाओगे। बाकी सेम्पा की बात की है, हेड टू हेड में 8 मैचेस खेले, 10 विकेट लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं जो पिछला मैच इस वेन्यू पे खेले थे, द 100 में खेले थे, 4 विकेट नहीं सॉरी 3 विकेट लेके गए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे। ठीक है, तो भैया ज़ैम्पा तो भैया छोड़ना ही नहीं है, दोनों कंडीशन में ज़ैम्पा को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है। जोफ्रा आर्चर दोनों कंडीशन में अपनी टीम में रखना है, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग को। जोफ्रा आर्चर भैया ड्रॉपेबल नहीं है, उनको ड्रॉप करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी अगर बात के सीन एबट फर्स्ट बॉलिंग में तो भैया बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने वाला, सेकंड बॉलिंग में भी ड्रॉप करने का भैया रिस्क अगर ले पाओ तो थोड़ा बहुत ले लें, तब ऐसा होता तो शायद 1 विकेट ज्यादा विकेट ना पाए, पर भैया फर्स्ट बॉलिंग में तो भैया ड्रॉप करना ही नहीं, आंख बंद करके लेना ही लेना है। सेकंड बॉलिंग में सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी टीम में इनको रख लेना। ठीक है, पिछला मैच जो खेले थे द 100 में उसमें 4 विकेट पाए थे सीन एबट, ये मैन ऑफ द मैच हुए थे। ठीक, किस टीम के सामने हुए थे, वेल्स फायर के सामने, याद कर लो, देख लेना है कि मेरा रिकॉर्ड बहुत दिमाग बहुत तेज है, देख लेना। वेल्स फायर के सामने 4 विकेट लिए थे, उसमें मोइन अली और बेन डकट दोनों ने रन मारे थे। ठीक है, जॉस हेजलवुड की बात की तो भाई ये भी बिल्कुल ड्रॉपेबल नहीं है, इनको भी अपनी टीम में रखना ही रखना, दोनों कंडीशन में ड्रॉप करने ही नहीं, इन लोग को तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या साकिब महमूद अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही हो इंग्लैंड की टीम तो ट्राई कर लेना, क्योंकि डेथ में ये भी एक ओवर डाल रहे हैं तो इनको भी विकेट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पिछले मैच में एक मैच में 2 विकेट पाए थे। ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, सेकंड बॉलिंग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है साकिब। आदिल रशीद देखो मैं आपको बता दूं भाई, आदिल रशीद ज़ैम्पा दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए उधर इंग्लैंड की टीम भी इंग्लैंड के जो बैटर हैं वो भी लेग स्पिन के सामने फंसते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बैटर भी लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। तो दोनों अगर कोई बैटर के ऊपर आप लोग को रिस्क लेना हो ना तो ड्रॉप करके आप लोग इन लोग के ऊपर इन लोग को ले सकते हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो फर्स्ट इनिंग में 4 इनिंग में 4 विकेट लिए, सेकेंड इनिंग में 8 इनिंग में 10 विकेट लिए, सेकेंड इनिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी साहब बैटलेट खेलेंगे नहीं, अगर बैटलेट खेलते तो बैटलेट भी इस पिच पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बात याद रखना। खासकर इनको जीएल में ट्राई करना, एसएल में से कंटेनर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, रीश टॉपली भैया, रीश टॉपली के ऊपर मैं आपको सही बताऊं, रीश टॉपली के ऊपर मेरा मूड खराब हो गया, अब मैं रीश टॉपली को कभी अपनी टीम में नहीं रखूंगा, सच्चाई बता रहा हूँ। पिछले मैच में रीश टॉपली की वजह से मैं हारा हूँ, और मैं आपको बताऊं वर्ल्ड कप में भी 2-3 मैच इसने मुझे हराए थे। मैं रीश टॉपली को बहुत बैक कर रहा था, पिछले 2-3 महीने से बैक कर रहा हूँ, इसका रीसेंट फॉर्म बहुत खराब है। वेन्यू पे इसको मदद मिल सकती है, जिस हिसाब से पिच है ना उस हिसाब से भाई इफेक्टिव बॉलर है, पर भाई मैं अपनी इसको टीम में नहीं रखने वाला, क्योंकि भाई देख लोगे ना, खुद देख लो भाई, ये दो विकेट भी कब पता नहीं ले गया, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि भाई इसने जब भी मैंने इसको इंटरनेशनल मैचेस में लिया है इसने भाई कुछ खास किया नहीं है। तो रीश टॉपली को मेरी टीम में नहीं रहूंगा। बाकी याद रखना कि रीश टॉपली को आप जीएल में जरूर ट्राई कर लेना 2-4 टीमों में, क्योंकि मेन चीज ये है कि मैथ्यू शॉट हो गए, ट्रेविस शॉट हो गए, ये लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने फंसते हैं, तो रीश टॉपली कभी भी गेम में आ सकता है, ये बात याद रखना। बैडन कर्स कोई मतलब नहीं लेने का, पर मैं रीश टॉपली को नहीं लेने वाला, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं शायद नहीं ले रहा हूँ, शायद आज के मैच में चमक जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये की प्लेयर्स हैं, एक आधे प्लेयर आप लोग अपने मन से ट्राई करना, आप लोग की स्मॉल लीग की टीम अच्छी बन जाएगी। ठीक, बाकी अगर बात की अपनी प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है फिलिप सॉल्ट और इंग्लिश दोनों में से मुझे लगता है कोई एक
जल्दी आउट होने वाला है 20-25 रन के अंदर, ठीक है। ट्रेविस हेड और मैथ्यू सॉर्ड, मुझे लगता है दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होगा 20-25 रन के अंदर, ठीक। मतलब ऑस्ट्रेलिया का कोई एक ओपनर जल्दी आउट होगा और विकेट कीपर में दोनों में से कोई एक विकेट कीपर जल्दी आउट होगा। मुझे लगता है दोनों विकेट कीपर नहीं चलने वाले, ठीक। जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स, दोनों में से मुझे लगता है कोई एक ट्रम्पिक जरूर होगा, ठीक है। टॉपली और बाटलेट, मुझे लगता है दोनों में से कोई एक ट्रम्पिक होगा। भैया इनको ट्राई जेली में करना, स्मॉल लीग में रिस्की होंगे, ठीक। मिचेल मार्श मुझे लगता है सेकंड बैटिंग में 30+ स्कोर करेगा ही करेगा, मुझे लगता है सेकंड बैटिंग में मिचेल मार्श, ठीक। सेकंड बॉलिंग में स्टीन एबर्ट और हेजलवुड, इन दोनों में से मुझे लगता है कोई एक फ्लॉप होगा, मतलब एक विकेट से ज्यादा विकेट नहीं पाएगा कोई, दोनों में से कोई एक। बाकी मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में जीतने वाली, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आप लोग टीम बनाओगे तो आप लोग की विनिंग की परसेंटेज बढ़ेगी। सारी प्रेडिक्शन देख लो, इसके मुताबिक टीम बनाओगे ना तो मजा आ जाएगा आप लोग को, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी गिवे का मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। अब आप लोग हैशटैग लगाओ, तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिख दो, जिसकी भी किस्मत सही रही वो लोग भी ना बन जाओगे, ठीक है। बाकी ये जीएल के 6 प्लेयर है, 5 प्लेयर मैंने बताया जो मुझे लगता है कि जीएल में आने वाले, तो इनको आप लोग ट्राई कर लेना। बाकी ये मेरी एसएल की टीम है, इसमें मैंने 9 प्लेयर बताए, 9 प्लेयर, ठीक है। 2 प्लेयर भाई मैं टॉस के बाद बताऊंगा आप लोग को, ये एक तो जॉर्डन कॉक्स भी हो सकता है, फिलिप सॉल्ट भी अभी मेरा कोई कंफर्म नहीं है, मतलब समझ लो 8 प्लेयर तो मेरे फिक्स रहेंगे, ठीक है। पर अभी 2 से 3 प्लेयर मैं टॉस के बाद बताऊंगा। कैप्टन और कैप्टन बिल्कुल मैं सेम रहेंगे, मैं कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला, जो भी होगा टॉस के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और हाँ थोड़ी मैं हेल्प आप लोग से चाहता हूँ कि 3 प्लेयर जो दो से 3 प्लेयर मैं लूंगा वो मैं किसको अपनी टीम में ले सकता हूँ, और थोड़ा रीजन मुझे बताना, सॉलिड रीजन बताना किस बेसिस पे मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आप लोग के पास 10 घंटे का लगभग टाइम है, तो थोड़ा तुम्हारे भाई अपने भाई की थोड़ी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा चल नहीं रहा, और इस मैच में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताई ना, उस हिसाब से आप लोग मुझे बता सकते हो, या फिर आप लोग अपना दिमाग से मुझे थोड़ा बहुत बताओ, तो शायद मेरा दिमाग थोड़ा बहुत चले, ठीक है। 8 से 9 प्लेयर मैंने आपको बता दिए, 2 से 3 प्लेयर आप लोग मेरी हेल्प कर देना कि किसको ले सकते हो और क्यों ले सकते हो, एक सॉलिड रीजन कोई बताना, ठीक है। तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारे भाई की, और जितने लोग देख रहे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो करते हो तो उसी के बेसिस पे मैं सारी टीम बना लूँ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे भी जुड़ जाना है, यहाँ पे प्यार दिखाना, कभी कोई दिक्कत आई कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ, व्हाट्सअप का भी मैंने चैनल बना लिया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप के चैनल में भी आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मैंने 4 लिंक दिए हैं, 4 लिंक नहीं दिए, इंस्टाग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम का लिंक दिया, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया, 3 लिंक दिया, तीनों के तीनों लिंक आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को ग्रुप प्रोडक्शन से नंबर पैसा वैसा कमाना तो वहाँ से भी जा सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मत देना, कमेंट में एक दिल डाल देना, आप लोग दिल डालते हो तो मोटिवेशन मिलता है काम करने में और मजा आता है। बाकी चलो भाई लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों बात मेरी हमेशा याद रखना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, या जितना भी आपका इंपॉर्टेंट हो, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक। धन्यवाद।